आज के एजेंडा में अगली खबर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व के बाद योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर जो है वो और भी गर्मा उठा है। कल सोमवार को ये चर्चाएं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई। दरअसल कल सीएम योगी अपने दिल्ली दौरे पर थे। इस क्रम में सीएम योगी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई। ये नए वर्ष में दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी, जो करीब 1 घंटे तक चली। माना जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार समेत प्रदेश से जुड़े बड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां पीएम मोदी के अलावा सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की। लेकिन मंत्रिमंडल की विस्तार की चर्चाओं ने तब और जोर पकड़ लिया जब दिल्ली में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी के बाद सीएम योगी भी दिल्ली पहुंच गए, जिससे अटकलें और तेज हो गई। देखिए, यूपी में बीते कई महीनों से लगातार कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा है वो जारी है, और ये कैबिनेट विस्तार क्यों जरूरी है ये भी आपको समझाते हैं। प्रदेश में वर्तमान में जो 54 मंत्री हैं, जबकि इसमें आपको जानकारी दें कि जबकि अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं, यानी योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं, और इसको लेकर भी जो ये कहा जा सकता है जो विस्तार है, जो फेरबदल है वो हो सकता है। कई मंत्री लोकसभा 2024 के बाद केंद्र में चले गए, जिससे खालिस्तान यहाँ पर और भी बढ़े हैं। तो ये आपको जो आंकड़े हैं वो बता रहे कि यूपी में कैबिनेट विस्तार आखिरकार जरूरी क्यों है, और इसी संदर्भ में कहा जा रहा है, इसी कड़ी में सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। उनका ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा अगर राजनीतिक एंगल से देखें तो प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने हैं। लिहाजा योगी सरकार अब थोड़ा बहुत चुनावी गणित को भी साध कर मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी, और सपा की पीडीए काट को भी खोज निकालने की कोशिश में होगी। तो आपको ये भी जानकारी, योगी मंत्रिमंडल का विस्तार पीडीए की काट ये माना जा रहा है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार सपा की पीडीए की काट को प्राथमिकता दी जा सकती है। पीडीए समाज के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसमें पाल समाज, पासवान समाज, कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज पर फोकस रहेगा। पाल समाज से आने वाली पूजा पाल का नाम सबसे आगे रेस में माना जा रहा है। वहीं गुर्जर समाज से आने वाले अशोक कटारिया का नाम भी चर्चाओं में तेज बना हुआ है। पासवान समाज से कृष्णा पासवान और कुशवाहा समाज से राम रतन कुशवाहा का नाम आगे चल रहा है। तो पीडीए की काट माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी का इसको लेकर और प्रदेश सरकार का कहना है कि सबका साथ सबका विकास लेकर बीजेपी आगे चल रही है, और पीडीए की जो काट है उसकी कहीं ना कहीं जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी रामेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, और दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जानकारी देंगे। सबसे पहले रुख करेंगे रामेंद्र जी का। रामेंद्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल को, और क्या कुछ आपके पास खास जानकारी से लेकर? देखिए, 1 साल चुनाव को बचा है। प्रदेश की सरकार 1 साल बाद चुनाव में चली जाएगी। 2027 में चुनाव होना है। प्रधानमंत्री से और तमाम जो दिल्ली के बड़े नेता उनसे मुलाकात के बाद ये चीजें तय हुई। एक तो संगठन में विस्तार होना है, तो कौन किन लोगों को संगठन में भेजा जाए, किन लोगों की पूरी छुट्टी मंत्रिमंडल से की जाए, जिनको संगठन में भी नहीं भेजा जाना, मंत्रिमंडल में भी नहीं रखा जाना। परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट लेकर के मुख्यमंत्री गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री को सारा डिटेल्स बताया, और एक बात और हुई कि अगर आप जिम्मेदारी हमारे ऊपर फिक्स करेंगे तो काम करने के अवसर हमको मिलने चाहिए। वो दोनों बातें हुई हैं। क्योंकि तीसरी बात बड़ी है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक यूं ही नहीं हुई है। आप प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी को बना दोगे, बाबा को आप मुख्यमंत्री बना दोगे, तो ब्राह्मण कहाँ जाएगा, उसको कैसे एडजस्ट करोगे? देखिए, जो 23 से 25% वोट इस सवर्ण का है, इस वोट को रोके रखते हुए पीडीए का फार्मूला बनाना है। दलित वोट भी मिलता है, दलितों के साथ भी जाना है, क्योंकि दलित वोट भी पासी आबादी अच्छी खासी है जो मिलता है। उत्तर प्रदेश में वोट मिलता है। अगर आप जाओगे तो सैनी बिरादरी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओगे तो किसान जातियां वो मिलती है। जाटों को एडजस्ट करना, तो इस तरीके से बड़ा बड़ा काम है, और उसको लेकर के शायद हमें लगता है पूरी चर्चा हुई होगी कि किस तरह अपने वोट को बचाते हुए आगे बढ़ना है, और 2027 और फिर 2029 के चुनाव में उस परफॉर्मेंस के बेस हम जनता के बीच जाएंगे। इन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। पूजा,
शैलेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से आपसे कुछ देर पहले आपने ये जानकारी दी थी कि दिल्ली से कई जो मंत्री हैं उन्हें यूपी में भेजा जा सकता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ताकि 27 की लड़ाई को लेकर प्रदेश में संगठन को और भी मजबूत किया जा सके। इस कड़ी में क्या कुछ आपके पास और खास जानकारी है? क्या कुछ यहाँ पर जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ से? ये देखिए, मैंने कहा था कि पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री रहे, उनको दिल्ली से भेजा गया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश। इसके बहुत मायने हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी रामन बता रहे थे, जाट समाज, गुजर समाज, सैनी समाज या फिर ब्राह्मण समाज से और हिस्सेदारी, एक संतुलन बनाने की कवायद होगी। अब ये तय हो गया है कि मकर संक्रांति के बाद संभवतः विस्तार होने जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनको हटाकर संगठन में भी उनका उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। कुछ मंत्रियों को तो संगठन में लाने के लिए मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, कुछ की छुट्टी की जाएगी और फोकस होगा संतुलन पर। ब्राह्मण समाज हो या फिर पासी समाज, दलित वर्ग से, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा चेहरा कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, जिससे कि संदेश दिया जा सके। और साथ ही साथ पिछड़े समाज से भी कुछ नेता मंत्रिमंडल में आएंगे। 2-3 नाम तो आप सब जानते हैं कि पाल समाज से आपने पूजा पाल का नाम लिया, भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद से जिम्मेदारी मुक्त हुए हैं, वो कैबिनेट में आ सकते हैं। जाट समाज से आते हैं, गुर्जर समाज का चेहरा दिखाई दे सकता है। तो निश्चित तौर पर पश्चिम और पूरब का एक संतुलन बनाने की भी कोशिश होगी, और जो मध्य क्षेत्र यानी जो अवध क्षेत्र है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये जो मेरी जानकारी है कि कम से कम नए मंत्रियों में 1 दर्जन से अधिक मंत्री बनेंगे। ये संख्या और बढ़ सकती है, और उसमें जगह खाली करनी होगी पुराने मंत्रियों को, क्योंकि सिर्फ 6 जगह बची है। तो कई मंत्रियों को हटना पड़ेगा, या तो संगठन में उनकी जिम्मेदारी होगी या फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जैसा कि हमारे सहयोगी रामन बता रहे थे, बहुत नजदीकी से उत्तर प्रदेश सरकार को देखते हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात में सीधी सी बात है, जब उत्तर प्रदेश के सीएम आते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है विकास कार्यक्रमों को लेकर, उसकी एक जानकारी देते हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष की नई नियुक्ति हुई है, अब आप देखें कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा है, तो हो सकता है कि चर्चा हुई हो, उसमें कोई जानकारी हमें बहुत ठोस तौर पर नहीं दी गई। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात, पहली मुलाकात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के नियुक्त होने के बाद। वो एक औपचारिकता थी जो होनी है, और जब दिल्ली आया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी। लेकिन जब चूंकि दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर है, ब्रजेश पाठक ने कल नितिन नवीन से मुलाकात की थी, तो निश्चित तौर पर एक प्रयास है कि जो कुछ बदलाव होना है उसमें सबकी एक सहमति हो और सबसे चर्चाओं का दौर पूरा कर लिया जाए। और निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व से जरूर राय ली जाएगी कि कैसे उत्तर प्रदेश की 2027 की जो रणनीति है उसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। तो ये जो बदलाव होने जा रहा है, ये जो विस्तार होने जा रहा है, ये 2027 के नजरिए से, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष भी इसीलिए नया लाया गया है, और अब विस्तार भी उसी के जिससे समाजवादी पार्टी को करारा जवाब दिया सके, पीडीए। जी शैलेंद्र जी। रामेंद्र जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे है। पीडीए की काट को लेकर भी जो सवाल हैं वो किए जा रहे हैं इन सबके बीच, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास खास जानकारी है, और किस तबके पर ज्यादा फोकस रहेगा, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए पूजा, पीडीए कागज पर लिखा गया शब्द है, जमीन पर नहीं है। आप इसको देखिए कि लोकसभा चुनाव में हार के भाजपा के दूसरे कारण थे, ये पीडीए कारण नहीं था। अहंकार था भाजपा का, जो चेहरा देंगे वो जीत के आना चाहिए, लॉबिंग भी। और एक बात बता दे, लॉबिंग उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में पूरी तरह बंद होगी। नए चेहरे सामने आएंगे, यूथ सामने आएंगे, तो जो लॉबिंग बंद होगी और नए चेहरे आएंगे, ये काम करेंगे। पीडीए कोई समस्या नहीं है भाजपा के लिए। ये पीडीए चिल्ला करके कुल गुमराह किया जा रहा। पीडीए कोई समस्या नहीं। यादव के साथ कुर्मी जुड़ने जा रहा, लोधी जुड़ने जा रहा, मौर्य जुड़ने जा रहा, कुशवाहा जुड़ने जा रहा, साक्य जुड़ने जा रहा, मल्लाह जुड़ने जा रहा। ये कौन सी जातियां जो जुड़ने जा रही सपा के साथ? नहीं जुड़ती हैं। इसीलिए आप देखिए ना कि जो सपा, बसपा, कांग्रेस सब एक में, तो भी भाजपा चुनाव जीत के आई। तो इनकी हैसियत को इतनी कागजी नारा है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी तैयारियां सरकार कर रही है अपने स्तर पे। रामेंद्र जी और शैलेंद्र जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।